सो हे एवरीवन, आज के स्टूडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अक्सर स्टूडेंट जो है इसे स्किप कर देते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी बन जाने वाले हैं। आपको पता होगा अभी बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। हर एक सेट में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। मतलब ये टॉपिक हमें 2 मार्क्स देते हैं। एंड यहाँ पास फिक्स नहीं है कि 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे। बट यहाँ पास देखा गया है कि 2 क्वेश्चन आए थे एंड इस बार भी हाई चांस है कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टॉपिक के जो 2 मार्क्स है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पास प्रिपेयर करना होगा ताकि आपके ये बिल्कुल भी छूटे ना। तो चलो मैं आपको पूरा सिलेबस बताता हूँ, देन उसके बाद बताऊंगा उस चैप्टर को किसने लिखा है, कितने राइटर है। हमारे सिलेबस में बहुत सारे राइटर है, क्या हमें सभी के सभी याद करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट करने एंड वही एग्जाम में आएगा। और इस टॉपिक के जितने भी मार्क्स होने वाले वो सभी आपके हो जाने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो हिंदी बुक है, आपको पता ही होगा कि ये 2 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आरो है, सेकंड यहाँ पर वितान है। फिर आरो जो है उसे भी यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, काव्यखंड एंड गद्यखंड। वितान को यहाँ पर भाग 2 नाम से यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऐसे इसलिए क्योंकि भाग 1 जो है वो 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। यहाँ पर भाग 2 है वितान का। तो यहाँ पर मेनली 2 बुक है, एक और बुक होता है संचार वाला, बट यहाँ पर हमारा मेन देखा जाए तो सिर्फ 2 बुक है, जिसमें भी एक जो है आरो है उसे भी डिवाइड किया गया है 2 टॉपिक में। तो इससे हमें बहुत सारे यहाँ पर कविताएं चैप्टर मिलते हैं, इसके बहुत सारे राइटर्स हैं। तो चलो हम एक एक करके बात करते हैं, देन उसका कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसे हमें याद करना है वो हम बता देंगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काव्यखंड की बात की जाए, काव्यखंड में कविताएं आ जाती है। सबसे पहला जो कविता है उससे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। 2 कविताएं लिखी है, आत्म परिचय और एक गीत। सेकंड यहाँ पर आलोक धनवा जी, इन्होंने यहाँ पर पतंग लिखा हुआ है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है। इसके बाद है कंवर नारायण, इन्होंने कविता की बहाने बात सीधी पर, ये वाले चैप्टर जो है उन्होंने लिखा है, कविता लिखी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं चौथा नंबर में यहाँ पर रघुवीर सहाय है, इन्होंने कैमरेमैन अपाहिज लिखा है। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, फेवरेट चैप्टर में से एक है कैमरेमैन अपाहिज, काफी अच्छा चैप्टर मुझे लगा था। यहाँ पर 5वां जो यहाँ पर राइटर है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्होंने संघर्ष स्वीकारा चैप्टर लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखो 6वां में शमशेर बहादुर सिंह है, इन्होंने उषा नाम का यहाँ पर कविता जो है वो लिखा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने लिखा है बादल राग। इसके बाद अगला है गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने 2 यहाँ पर कविताएं लिखी है। सबसे पहला है कवितावली, दूसरा है लक्ष्मण मुर्सो और राम विलाप। ये भी काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है एंड मुझे यहाँ पर कॉमेंट आ रहे थे इन दोनों ही चैप्टर को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो यार मैं देखता हूँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि नहीं, मतलब टाइम हो तो हम करेंगे। बाकी हमें यहाँ पर प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ये छोटे छोटे टॉपिक छूट गए थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें 2 मार्क्स मिलते हैं एंड हमें एक मार्क्स तो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से लेने, क्योंकि हम यहाँ पास मिशन 4 मार्क्स चला रहे, 80 आउट है, 80 के लिए यहाँ पास फाइट कर रहे हैं। तो हमें हर एक टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर करना होगा। हाँ, मेरे वीडियोस में थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है। अभी जो हाल ही में कुछ वीडियो अपलोड किए उसमें कुछ जगह में मैंने गलती की हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी 100% प्रिपेयर नहीं हूँ इस चीज के लिए। मैं यहाँ पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। अभी भी हमारे पास 4 से 5 दिन है, उस तक आते तक मेरा जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। पिछली बार थोड़ी सी गलती हुई थी एंड इस बार भी हम पूरा जो गलती है उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। चलो मैं आगे यहाँ बताता हूँ। अगला यहाँ पास जो लेखक है वो है फिराक गोरखपुरी, इन्होंने रुबाइया लिखा है। 10वां यहाँ पास देखोगे तो उमा शंकर जोशी जी है, इन्होंने लिखा है 2 कविता, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये भी काफी ज्यादा अच्छा कविता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड अपना गद्य खंड में। आरो का सेकंड पार्ट यहाँ पास गद्य खंड है, इसमें आपको मिलता है जनिंद्र कुमार, इन्होंने बजार दर्शन लिखा है। इसके बाद आपको मिलता है धर्मवीर भारती, जिन्होंने काले मेघा पानी दे लिखा हुआ है। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेडियो जी, इन्होंने पहलवान की ढोल लिखी हुई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने सीरीज के फूल लिखे हैं। इसके बाद आपको मिलता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इन्हें कौन नहीं जानता है, इसे सभी लोग जानते हैं। संविधान के राइटर हमारे यही है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, इन्हें बहुत ही ज्यादा मैं एक तरह से देखा जाए तो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ पास इनकी कविताएं, इनकी चैप्टर देखा जाए तो इनकी चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये काफी अच्छा चैप्टर मुझे लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 16वां नंबर में आपको अगर कवि मिलता है वो मिलता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पता होगा, और इन्होंने लिखा है क्या लिखूं। इसके बाद हम देखते रहते हैं वितान का। वितान में हमें सिर्फ 3 ही चैप्टर देखने को मिलता है। सबसे पहले है सिल्वर वेडिंग, जिसे लिखा हुआ है मनोहर श्याम जोशी ने। सेकंड है जूझ, जिसे लिखा है आनंद यादव जी ने, इन्हें प्यार से आनंदा कहते हैं। थर्ड आप देखोगे तो अतीत में दबे पाव, इसे लिखा है ओम थामने जी ने। अब यहाँ पर हमने पूरे सिलेबस जो है देख लिया, पूरे राइटर हमने देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपको यहाँ पर याद करना है, कौन सा यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ क्या आपको याद करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो काव्य खंड है ना, अगर आप देखोगे इसके आंसर क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं, मतलब 1-2 नंबर का ही आता है, 1-2 नंबर शायद नहीं आता है। ये जो है काव्य खंड का क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसमें आई थिंक मैंने जहां तक देखा है इसमें आपको कवि का नाम जो है याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड ये हाँ मतलब आपको याद नहीं करना है। ये जो काव्य खंड है
इसका कवि का नाम आपको याद नहीं करना है। किसके लिए? ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस चैप्टर का नाम दे दिया जाता है, उसके कवि पूछा जाता है, तो उस टॉपिक्स के लिए आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बोलूंगा एक बार आपको जरूर से इसे याद करना है, एक बार जरूर से इसे रीड करना है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर श्लोक वगैरह लिखते हो, श्लोक बोल रहा हूँ, यहाँ पर कविता जो है उसके अर्थ लिखते हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है, मेनली यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का नहीं आता है। अगर 1 मार्क्स में आता तो हाई चांस होता कवि का नाम पूछने का, बट यहाँ पर 2 मार्क्स में 3 क्वेश्चन आते, इसलिए यहाँ पर आपको कवि का नाम नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर में जब आप कवि का नाम डालोगे तो जो चेकर है ना, उसके मन में काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा। तो आपको जरूर से ये जो है एक बार पढ़ लेना है। याद नहीं होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, बट याद होता है तो काफी अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये जो काव्य खंड है ना, इसके यहाँ पास टोटल देखा जाए तो 10 राइटर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 10 राइटर है यहाँ पास, देखो लास्ट यहाँ पास है उमा शंकर जोशी, ये 10 राइटर है ना, वो आपको पूरा छोड़ देना है, ठीक है, पूरा आपको ये छोड़ देना है। किसके लिए? इस टॉपिक के लिए। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला में मैंने यहाँ पर बताया कि 2 भाग में डिवाइड है, तो ये जो गद्य खंड है इसमें आपको मिलेंगे लगभग 5 से 6 यहाँ पर राइटर, इसमें मिलेंगे आपको 3। तो आपको ये दोनों का है, ये आपको अच्छे से एकदम 100% प्रिपेयर होना चाहिए। सभी के कवि के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कोई चैप्टर बताता है तो कवि का नाम आपके माइंड में आ जाना चाहिए, या कवि का नाम बोलता है तो चैप्टर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ये आपको सिर्फ सिलेबस का करना है। आप में से बहुत लोगों का डाउट होगा कि भाई एक क्वेश्चन आया था सी सेट में, मेरे ही सेट था, उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें कुछ पूछा गया था, कुछ भाट वगैरह था, ठीक है, उसका पूछा गया था कवि, ठीक है, जिसके कवि यहाँ पास है द्विवेदी जी। बट यहाँ पास मैं आपको बताऊं तो उनका यहाँ पास जो चैप्टर पूछा गया था ना, वो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो क्वेश्चन कहाँ से आया था, ठीक है। आपको मन में ये डाउट आ रहा होगा क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो चैप्टर नहीं है उसके भी कभी पूछे जा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है। आप बोलेगे उसमें कैसे आ गया था, तो वो मॉडल पेपर में दिया गया था, आपने देखा होगा। मॉडल पेपर में जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मॉडल पेपर का कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता है। एंड अगर इस बार भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो कि चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, या सिलेबस में नहीं है पूरा कुछ भी चीजें, ठीक है, तो वो आपको जरूर से कर लेना है जो मॉडल पेपर में है, कि उसका हाई चांस है वो पूछने का, भले सिलेबस में ना हो लेकिन मॉडल पेपर में है, तो हमें उसे जरूर करना ही करना है। तो यहाँ पास मैं आपको बता दूं, ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने ही करने। यहाँ पास आपको राइटर देख लेते हैं। राइटर जो है वो आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे कि आपको सबसे पहले दिखता है जैनेन्द्र कुमार जी, जिन्होंने लिखा है बाजार दर्शन। ये आपको कैसे भी करके याद करना है, 2 से 3 बार आप लिख के देखना, आपको याद हो जाएगा। बट अगर याद नहीं होता है तो आप टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई सा भी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा यूज करो या किसी और का यूज करो, मैंने भी यहाँ पर कोई टिप्स नहीं बनाए, क्योंकि मुझे याद हो गया है। 1-2 बार आप रीड करते हो तो आपको याद हो जाता है, और बहुत ही कम है। अगर आप देखो कितने आपको याद करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, 1 हो गया। सेकंड आपको ये करना है, थर्ड आपको ये करना है, इसके बाद आपको 4th में ये करना है, 6th में ये करना है, 7 में आपको ये करना है। इसके बाद अगर आप आगे देखते हो तो आपको 8 में ये करना है, 9 और 18। यहाँ पास आपको 10 यहाँ पास देखने को मिलता है। 1 सेकंड, 10 नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। 1 सेकंड, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो तो 4 है एंड 5 है। ये वाला नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड आई थिंक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और इसे सभी लोग जानते हैं, आएगा भी तो बन जाएगा, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो आपको कितने यहाँ पास करने हैं, 1 करने, 2 करने, 3 करने, इसके बाद आपको 4 और 5 करने, देन उसके बाद आपको 6, 7 और 8। सिर्फ यहाँ पास 8 हमें कवि के नाम याद करने बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये 8 जैसे आप करते हो ना, तो आपके यहाँ पास 2 मार्क्स जो है पक्के हो जाने वाले। इस टॉपिक से अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, या सेम ही क्वेश्चन आ सकता है, बस क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। जैसे कि 2 सेट में सेम ही आया था। जो उस कहानी के राइटर कौन है, तो आनंद यादव जी है। तो बहुत ही इजीली तरीके से आपने मैंने यहाँ पास बताया हुआ है, और आपको सिर्फ इतना ही करना है। वैसे ये टॉपिक मतलब समझाने का तो था नहीं, आपको सिर्फ बताना था, बट फिर भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट ये चीजें क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक सिलेबस नहीं पता है, जो कि खासकर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पास मैं ये चीजें अच्छे से बता रहा था। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हमारा ग्रामर का होने वाला है, 1 शॉट ग्रामर, जिसमें जो भी छोटे छोटे टॉपिक हमारे बच चुके थे ग्रामर के, वो सभी हम कंप्लीट करने वाले। साथ ही जो हमने डीपली यहाँ पास किया हुआ था अलग अलग वीडियो में, अलंकार, छंद, ये सारी चीजें, वो भी हम प्रैक्टिस करने वाले इस 1 शॉट के अंदर में। पूरा कंप्लीट जितने भी ग्रामर हो सकते हैं वो सभी हम 1 शॉट करेंगे। एंड चलो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर में। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सारे राइटिंग के नाम बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।